और सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का वोटिंग होने वाले हैं और 8 तारीख को रिजल्ट होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। तो उस आजाद समाज पार्टी ने भी ऐलान किया है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। तो अभी हम किराड़ी विधानसभा में हैं और हमारे साथ तमाम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं 5 तारीख को, किसको वोट करना है इस बार? इस बार तो डॉक्टर मलिक को ही वोट करने हैं केतली में। क्योंकि हमने पिछले 20-25 साल में कांग्रेस भी देख लिए, आम आदमी भी देख लिए और बीजेपी भी देख लिए, यानी कि लगभग किराड़ी में सब कोई पावर में रहा है। और आज किराड़ी की हालत 25 से 30 साल बाद भी देखा जाए तो वैसे की वैसे बल्कि इससे भी बदतर हो चुका है। मुबारकपुर से लेकर नागलुई तक सिर्फ एक रेड लाइट है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जाम इतने हैं, फाटक में अगर जाम में फंस गए तो आप 5 घंटे ख़त्म कर दोगे। उसके अलावा रोड इतनी खराब है, आप 70 फुट पे जाके रोड देख लीजिए, वहाँ पे रोज रिक्शे गिरते हैं और लोग मरते गिरते हैं। अगर वहाँ से कोई हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ पे इतनी बड़ी लाइन है कि कोई सुनने को रेडी भी नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं केतली छाप पे वोट देंगे। आजाद समाज पार्टी नई पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद अकेला सांसद है, कैसे इतनी बड़ी चुनाव जीतेंगे? पहले चंद्रशेखर आजाद थे, सांसद नहीं थे, लेकिन उन्होंने लोगों का विश्वास जीता। आज पूरा नगीना उनके साथ है, आज चंद्रशेखर के पीछे पूरा नगीना है। लेकिन फिर आज अगर केतली में वोट डालेंगे तो किराड़ी में डॉक्टर मलिक के साथ पूरा किराड़ी होगा। ऐसे धीरे धीरे बदलाव करके हम किराड़ी को बदल सकते हैं। किराड़ी की हालत इतनी खराब है कि घरों में पानी घुस जाता है और पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है। अगर यहाँ पे 20 मिनट भी बारिश हो जाए तो रोड में घुटने तक पानी आ जाता है, सारे रोडें ब्लॉक हो जाते हैं, लोग सुनते भी नहीं है। यहाँ की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। नहीं तो कैसे चंद्रशेखर आजाद पर लोग भरोसा करेंगे? चंद्रशेखर लोगों को आजाद पे भरोसा इसलिए करना चाहते हैं चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद जब नगीना में पावर में आए हैं, आज लोगों के साथ है। कहीं भी अन्याय हुआ है चंद्रशेखर वहाँ पहुंचे हैं। लोगों एक नेता को होना चाहिए, एक लीडर, एक ऐसे लीडर होना चाहिए कि लोगों के सुख में दुख में वो काम आए। कहीं भी मुसीबत आए वो लीडर वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। चंद्रशेखर भाई पे पूरा नगीना विश्वास जिताया है। क्या करें? काम करने का एक तरीका होता है जी। ये लोग अभी चुनावी माहौल को देखते हुए इन्होंने क्या किया, रोड बना दिए। पूरा लीजिए। लेकिन रोड बनाने से पहले इनको नालियां तो बनानी चाहिए ना, नाली बनेगी तभी तो रोड बनना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, चुनावी माहौल को देखते हुए पहले इन्होंने रोड बना दिए, पानी का कोई निकासी नहीं है। अब वो पानी कहाँ जाएगा, लोगों के घरों में जाएगा। ये दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये चंद्रशेखर आजाद पे जनता भरोसा क्यों करेगी? किराड़ी की, दिल्ली की, नगीना में देखो ना आप, बताइए। बहुत काम कर रहे हैं वो। अच्छा। जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं वो। लोकसभा में काम आवाज किए उठा हैं, बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं। हमारे हक की लड़ाई के लिए इतना दहाड़ रहे हैं वो। ऐसे आज तक कोई नेता आपने देखा संसद में दहाड़ते हुए? अच्छा, मतलब संसद में आवाज उठा रहे हैं इसलिए जनता उनसे खुश है। बिल्कुल खुश है। क्या कहेंगे सचिन जी? चंद्रशेखर आजाद इकलौता सांसद है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी पे भरोसा करने का सबसे मेन कारण ये है कि वो दबे कुचले शोषित वर्ग की आवाज़ शायद ही, और साथ में मुस्लिम माइनॉरिटी की भी आवाज़ उठाते हैं। चंद्रशेखर जी देश के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिस पे सत्ताधारी सरकारों की आज तक नज़र नहीं गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र नहीं गई, गृह मंत्री अमित शाह की नज़र नहीं गई, और भी तमाम सांसदों की नज़र नहीं गई। उन मुद्दों को चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाया संसद के अंदर, और वह मुद्दा गरीबी से जुड़ा, जमीनी लोगों से जुड़ा, हाथ से पड़े लोगों से जुड़ा, कमेरी कौम से जुड़ा, किसानों से जुड़ा, हर एक उस व्यक्ति से जुड़ा है जो इस भारत देश का नागरिक है और हर एक ज़रूरत का मोहताज है, जिसको ज़रूरतें चाहिए, मतलब अपनी जो सरकार सुविधा देती है सुविधाओं के लिए वो बड़ा है और आगे संघर्ष कर रहा है, वो चंद्रशेखर आजाद जी। और हमारे प्रत्याशी किराड़ी के डॉक्टर मलिक साहब, हम सबसे यही विनती करेंगे कि आप इस बार किराड़ी में बीजेपी देख ली आपने, कांग्रेस देख ली, आम आदमी पार्टी देख ली, इस बार भाई साहब चंद्रशेखर साहब को देखें और किराड़ी के प्रत्याशी डॉक्टर मलिक साहब को चुनाव चिन्ह केतली से भारी मतों से विजय बनाएं। तो लग रहा है इस बार केतली चलेगा किराड़ी में, दिल्ली में?
पूरा दिल्ली में केतली चलेगा भैया। हाँ। पूरा दिल्ली में केतली चलेगा इस बार। अच्छा। हाँ। लेकिन कैसे बदलाव होगा? यहाँ तो अच्छे काम कर रहे हैं ना विधायक जी जो हैं। अगर विधायक जी अच्छे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे 20 मिनट में 10 मिनट बारिश हो जाए तो ये रोड जो देख रहे हैं आप, ये पूरा रोड पूरा पानी फुल हो जाता है। यहाँ पे आए दिन रिक्शे पलट रहे हैं, नशेरी नशा इतना बढ़ चुका है आप कि जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, ठीक। यहाँ पे स्कूलों में, स्कूल के बाहर इतनी गंदगी है। आप निथारी स्कूल में भी घूम लीजिए जाके, वहाँ पे कितनी गंदगी है। वहाँ पे अगर बरसात हो जाता है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। आज इतने टाइम से स्कूलों में शिक्षा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि शिक्षा बहुत अच्छा हो रहा है। हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, तो मतलब बदलाव का माहौल है। बिल्कुल बदलाव का माहौल है और बदलाव हम करेंगे। आजाद समाज पार्टी करेगी बदलाव, डॉक्टर मलिक नियाज अहमद करेंगे बदलाव। आपको क्या लग रहा है सर, दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, 5 तारीख को वोटिंग है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? सर जी बहुत ज़बरदस्त माहौल है और बहुत बढ़िया माहौल है मेरी तरफ से। बस तो आपको क्या लग रहा है इस बार किराड़ी हम लोग विधानसभा में है, इस बार आजाद समाज पार्टी किसको वोट देने जा रहे हैं आप लोग? मैं तो केतली को ही दूंगा, अच्छा, डॉक्टर मलिक साहब को। तो केतली पर चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा क्यों है आप लोगों को? भरोसा इसलिए है कि वो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की सुनते हैं, कोई परेशान है तो उसकी आवाज़ उठाते हैं वो समाज में, हक की लड़ाई लड़ते हैं वो हमारी। अच्छा जी। तो लग रहा है कि दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद भी ऐलान किए हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो खाता खुलेगा उनका? बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। अच्छा, सचिन जाटो जी हैं, आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, क्या कहेंगे सर? दिल्ली चुनाव होने वाले हैं 5 तारीख को। देखिए, इस बार किराड़ी में ना झाड़ू चलेगी, ना कमल और ना पंजाब। इस बार किराड़ी के अंदर केतली चलेगी जी। केतली क्यों चलेगी जी? पिछले 10 साल से यहाँ की जनता परेशान है। इन्होंने कमल को भी मौका दिया, इन्होंने हाथ को भी मौका दिया, इन्होंने झाड़ू को भी मौका दिया, पर किराड़ी की जो हालत है वो कोई नहीं सुधार पाया। किराड़ी एक ऐसा क्षेत्र है दिल्ली का, दिल्ली राजधानी है हमारी। किराड़ी की गलियों में आप जाएंगे ना तो गलियां ऐसी हैं वो गांव को भी कंपेयर नहीं कर सकती। गांव भी डेवलपमेंट में आगे जा चुका है, वहाँ भी सरकारी सुविधाएं पहुंच चुकी है, वहाँ भी घर घर पानी, घर घर गैस, सब कुछ पहुंच चुका है। पर यहाँ दिल्ली की किराड़ी में अभी भी ऐसे क्षेत्र मौजूद है जहाँ पानी तो पहुंचा ही नहीं, और जहाँ पानी पहुंचा तो इतना ज्यादा पहुंच गया कि वो घरों में बढ़ रहा है। कुछ जगह पानी इतना गंदा आता है कि पीने के लायक नहीं है। कुछ जगह करंट इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग मर जाते हैं। कुछ जगह विकास इतना ज्यादा कर दिया है कि वहां से पानी निकलने का रास्ता नहीं है। समस्या इतनी है तो बदलाव होगा। इतनी सारी समस्या को देखते हुए किराड़ी की जनता ने इस बार ठाना है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ से विधायक डॉक्टर नियाज जी के रूप में बनाना है। जैसे नगीना में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव जीते हैं, लग रहा है कि यहाँ भी बहुजन समाज एकजुट हो चुका है दिल्ली के अंदर। देखिए, दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के अंदर बहुजन समाज एकजुट है और बहुजन समाज ने नगीना लोकसभा का परिणाम देखा है, नगीना लोकसभा की एकता देखी है, नगीना लोकसभा का काम देखा है, नगीना लोकसभा के लोगों की जो अंदर की भावनाएं हैं वो समझी हैं पार्टी के प्रति, पार्टी की विचारधारा के प्रति। इसी को देखते हुए यहाँ पे किराड़ी में भी बहुजन समाज ने यही ठाना है कि इस बार जो सत्ता है वो बहुजन समाज की होने वाली है, और यहाँ जब बहुजन समाज की सत्ता होगी तो यहाँ विकास भी होगा, क्योंकि विकास के नाम पे हम बाबा साहब अम्बेडकर को आगे रखते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के देश भारत, सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं। हम शुरुआत एक छोटे से हिस्से से कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा से, आगे चलकर ये बढ़ता जाएगा। ये विधानसभा चुनाव में आपको 5 तारीख को बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के अंदर केतली भारी मतों से जीतने वाली है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने वाली है। फिर बात करेंगे, आप क्या कहेंगे बड़े भाई साहब? चुनाव है 5 तारीख को। चुनाव है 5 तारीख को, बढ़िया बात है। हम ये चाहते हैं इससे अच्छा मौका हमारी पार्टी के लिए, हमारे जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं इस जुट में अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिल सकता। हमारे नियाज अहमद जी जो खड़े हुए हैं उनको हमने इसलिए उठाया है कि उनसे अच्छा इस किराड़ी में कोई साफ सुथरा नेता नहीं बन सकता। इस विषय में ये लोग पार्टियां दल बदल कर रही हैं, इसलिए हमने इन्हें खड़ा करा है कि ये आगे बढ़ेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, अच्छे आदमी है, अच्छा विचार है और अच्छा काम कर सकते हैं। चंद्रशेखर भाई ने इनको इसीलिए टिकट दी है ताकि ये बढ़िया काम कर सके।
पार्टी के हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि दिल से जी जान से पार्टी के लिए जी जान लड़ाना चाहते हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी, हमारी जो आम आदमी पार्टी थी जिस पे हमने काम करा शुरू में, हमने भी तन मन से उसके साथ काम करा है, उसने हमें धोखा दिया। ये पहले बीजेपी में थे, अब आम आदमी में आ गए, और आम आदमी के कुछ बंदे वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं। हमने देख लिया इनका कभी परला, कभी इधर कभी उधर। हमें चाहिए मजबूत संगठन। तो हमने देखा चंद्रशेखर भाई को कि इनसे अच्छा कोई बंदा नहीं है। हमारा समाज जो सोया हुआ है उसे हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कामयाब रहते हैं, इस किराड़ी का इतना बढ़िया बदलाव करेंगे कि शायद ही हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। डॉक्टर साहब को हम जगह जगह ले जाके दिखाएंगे कि यहाँ की ये समस्या है, वहाँ की ये समस्या है, सब ठीक करवाएं। इनसे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी नेता हैं ना, सब पैसे के पीछे भागते हैं। इन्होंने कोई पार्टी के लिए कोई काम नहीं करना, सब पागल बनाने की तैयारी है। 2100 का लालच, 2100 कहाँ से देंगे ये? जब पंजाब में इन्होंने वादा किया था, पंजाब में आज तक एक और पानी गिरा, तो यहाँ दिल्ली में कैसे देंगे? इतना बड़ा रकम है, भारी रकम, कहाँ से जुटाएंगे? और ये वो कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला, हम सुविधा देंगे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को। आप ये देखो, हमारे यहाँ ये हॉस्पिटल पड़ते हैं संजय गांधी, अंबेडकर और महावीर, बाबा महावीर वाला हॉस्पिटल है। ये 3 हॉस्पिटल पड़ते हैं। यहाँ से हमारी कॉलोनी से कोई भी आदमी जाता है तो वहाँ पर्ची के लिए 3-3, 4-4 लाइन लगती है। हालांकि 6 बजे से और 11-12 बजे तक नंबर आता है। उसके बाद आपकी पर्ची पास होगी, फिर आपको फिर दवाई के लिए नंबर लगाना है, फिर डॉक्टर चेक करेंगे। ऐसे करके एक मरीज को 2-3 दिन लगते हैं। फिर उस फ्री का क्या फ़ायदा? बहुजन समाज तो बिखरा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, आप लड़ रही है, तो कैसे जीतेंगे चंद्रशेखर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है या कांग्रेस लड़ रही है, सबका अपना अपना मत है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हम भी लोकतंत्र में अपनी पहचान बनाने निकले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि किराड़ी विधानसभा की जनता इस बार बदलाव चाहती है और वो चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मानकर डॉक्टर नियाज अहमद के मलिक अहमद जी के सपोर्ट में वोट करेगी और यहीं से बदलाव शुरू होगा। बदलाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब इन लोगों को दाल निकलने वाली है, अब बदलाव होगा। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहूँगा, किराड़ी में 105 लोग परेशान हैं, 105% लोग परेशान हैं। ऐसे कि 100% हम और जो हमारे आने वाले जो हमारे वो हैं, जैसे किराएदार हो गए, जैसे कि हमारे रिश्तेदार हो गए, नातेदार हो गए, 105 लोग परेशान हैं। हम लोग ये चाहते हैं किराड़ी में डॉक्टर मलिक नियाज अहमद जी आएँ और भारी से भारी बहुमत से हम, जैसे बहुजन समाज पार्टी और जैसे हम जैसे बहुजन लोग हो गए और जैसे हमारे मुस्लिम समाज मिलके एकजुट होके इस बार डॉक्टर मलिक को बहुत वोटों से जिताएंगे। अच्छा। और बाकी जितने भी ये सपोले घूम रहे हैं, ये सपोले हैं बहुत बड़े, ये मतलब के यहाँ हैं। ये जैसे कि अब चुनाव का बिगुल बजा है, जब से ये निकल के आ रहे हैं, ये काम करा देंगे, वो काम कराएंगे, 2100 रुपये दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। इसी के बाद में मैं एक लाइन क्या कहूँगा कि मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं ये। इन जितने भी राजनीतिक नेता ये घूम रहे हैं ना, मैं इन सबको ये बात ये कहना चाहूँगा, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। बिल्कुल। मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही ये सभी डसने वाले हैं। किसमें कितना जहर है ये हम 5-10 सालों में हम सबने देख लिया है। किसमें कितना जहर है ये हमको है मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा इन सभी नेताओं को हमने देख के, क्योंकि सबसे ज्यादा सांप हम ही पाले हैं। इन सारे सांपों को हमने पाल रखा है और इन सांपों को हम मार के इस किराड़ी से भगा के रहेंगे और डॉक्टर मलिक को जिता के रहेंगे। समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। तो अभी हम दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में हैं और हम तमाम लोगों से हमने बातचीत किया। आजाद समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।